हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपको अपने चैनल फिजिक्स विद हितेश सर पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का कितना बड़ा योगदान है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं है। और यदि अपन फिजिक्स को थ्योरेटिकल समझना चाहे तो थ्योरेटिकल में अपने को मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन भी होते हैं, फॉर्मूला भी होते हैं, उनमें मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका है। तो अपन कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स सीखते हैं इन फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने को जो एंगल्स होते हैं उनमें अपन देखते हैं कि जो एंगल होते हैं 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन में अपन, और 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब इसमें इन दोनों, ये जो रेडियन और स्टेरेडियन है वो क्या है, तो वो है अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स की सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, जो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, इनकी डायमेंशन नहीं होती है। इनमें क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि अपने पास गिवन वैल्यू डिग्री में है और रेडियन में अपन उसको निकालना है तो उसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपने पास यदि रेडियन में वैल्यू है और अपने को डिग्री में पूछ रहा है तो 180 बटे पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, जो आप सभी को पता है कि 10th क्लास तक सभी को आता है, बिल्कुल विद ट्रिक के साथ है। यदि ये टेबल बनानी नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको विद ट्रिक ये टेबल बिना किसी कैलकुलेशन की सहायता से बहुत इजीली आपको मैं याद करवा दूंगा, यदि आपको नहीं आती हो। बल्कि मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना, विद ट्रिक इजीली मेथड्स की सहायता से मैं आपको बता दूंगा। तो अपन आगे चले। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये अपने पास नया देखने को मिला है। ये जो भी 37 डिग्री और 53 डिग्री जो अपने को सामने आई है फेस है, वो अपने पास न्यू वैल्यू है, ये अपने पास 10 तक नहीं है। तो ये दो वैल्यू अपन मान सकते हैं कि ये दो अपने पास जो दो वैल्यू है वो अपने पास न्यू है। इसके अलावा जो ये 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 10th क्लास तक की टेबल में आ चुकी है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 37 की 3/4, 3/5। ये आपको मैं अभी डायग्राम की सहायता से समझा दूंगा कि 3/5 कैसे आया, या आप इसको याद कर लेना, मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा आपको। साइन 45 1/√2, 53 4/5, 60 √3/2 और 91। अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अपन ने सीखा था कि साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस की आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू को अपन ने उल्टा करके लिख दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब टेन की वैल्यू कहां से निकाले, टेन की वैल्यू निकालेंगे। टेन की वैल्यू होती है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कि जो साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की। अब आप पूछोगे कि सर कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है। कोस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा की इनवर्स। ये जैसे साइन की इनवर्स क्या है, कोस, तो टेन की इनवर्स क्या हो जाएगी, कोट। अब आप सबके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप मेरे को 37 और 53 को कैसे याद करें, डायग्राम की सहायता से बताइए। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ये रहा डायग्राम आपका।
इसकी वैल्यू है 37 डिग्री। 37 डिग्री के सामने सबसे जो अपने पास ये 3, 4, 5 की जो ये ट्राइंगल के अंदर जो रेशियो होते हैं, उनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 3। ये सबसे बड़ी हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसके सामने ये क्या है? लंब। और ये क्या है इसका? बेस। ये क्या आ जाएगा? 4। तो अपन इसको इस डायग्राम की सहायता से निकालेंगे। 37 में सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है। तो इसमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है? साइन थीटा, साइन 37 की। साइन की वैल्यू होती है लंब बटा हाइपोटेनियस करंट। तो इसमें एल कितना है? 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/5। और 53 क्या हो गया? थोड़ा सा एंगल बढ़ गया। तो अपन इसको एंगल को बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप यहां पे देख लीजिए, ये कितना है? 53। 53 एंगल बढ़ा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये कितना हो रहेगा? ये तो हाइपोटेनियस 5 का 5 ही रहेगा। ये कितना आ गया? 3। तो साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका लॉगरिथम क्या है? 4/5 हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/5। ये दो वैल्यू आपने डायग्राम की सहायता से समझ ली। अब आपको कोस में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोस क्या है? साइन का इनवर्स है, और टेन क्या है? साइन और कोस का डिवाइड है। तो साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, और साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, और कोस 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब 10 में आते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो 5 से 5 3/4 हो गया, और 53 में जाएंगे, इनमें डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 गया 4/3। आ गई वैल्यू? सॉरी एक मिनट। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको नॉर्मली समझा दूंगा। इसी कितनी ज्यादा कोई लेंथी है नहीं। इसके बाद में आते हैं क्वाड्रेट रूल। 4 आते हैं इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट और फोर्थ क्वाड्रेट। उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये क्वाड्रेट रूल के अनुसार अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये तो एक्स एक्सिस है, एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये क्या है? 0 डिग्री। ये कितनी हो जाएगी? π/2 या 90 डिग्री। ये कितनी हो जाएगी? पाई या 180 डिग्री। ये हो जाएगी 3π/2 या 270 डिग्री। और ये कितनी वापस कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। 0 डिग्री और 360 डिग्री 1 पॉइंट पे होगा। 180 डिग्री, 270 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको एक नॉर्मली इजी वे में आपको समझाने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लेना। ASTC, इसका मीन्स होता है ऐड शुगर। याद करने की ट्रिक है, ऐड शुगर विद कॉफी, विद कॉफी। अब आप मेरे को ऐसा बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो आप हमारे को, कि इस ट्रिक का क्या महत्वपूर्ण उपयोग है इसमें? अब नॉर्मली देख लेना। एक का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इसमें सेकंड में जाएगा एस। एस का मतलब होता है साइन। साइन का इनवर्स कौन सा आता है? साइन का जो इसका जो इनवर्सली होता है वो होता है कोसेक, उल्टा। तो साइन और कोसेक क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो इसमें साइन और कोसेक ये तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। इसके अलावा 4 और बच गए, कोस, टेन, कोट और सेक। ये क्या हो जाएंगे इसमें? नेगेटिव। इसमें टी का मतलब क्या है? टेन थीटा और कोट थीटा। ये तो क्या हो जाएंगे इसमें? पॉजिटिव।
इसके बाद में बचे साइन, कोस, सेक और कोसेक। इसमें ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, सी का मतलब है कोस, कोस का इनवर्सली सेक, तो ये दो तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। इसके बाद में बचे साइन, टेन, कोट, सेक आ गया कोसेक, ये क्या हो जाएंगे माइनस। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हमेशा एंगल चेंज होगा कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन कोस में कन्वर्ट होगा, और कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। किस एंगल पे होंगे, वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेंगे वहां पे ही अपने पास ये एंगल्स चेंज होंगे। कि जैसे अपने को एक क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेटर में आएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोस थीटा, किसका आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें देखा जाए तो जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कि साइन पाई बाई 2 प्लस, किसमें हो गया प्लस, किसमें गया सेकंड में, तो ये कन्वर्ट होगा तो किसमें हो जाएगा कोस, और यहाँ पे साइन ही होता है पॉजिटिव, तो इसमें ये कौन सा जाएगा साइन, तो इसमें क्या होता है कन्वर्ट होगा तो ये क्या होता है पॉजिटिव जाएगा। अब कोस होगा इसमें, कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस एक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जो एंगल्स होंगे जो बाकी की ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो बचते हैं वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। इसी वाई एक्सिस पे जो एंगल होंगे, जैसे यहाँ पे है 270 पे 3 पाई बाई 2 अप टू 2 पे, इसमें भी ये जो एंगल्स बनते हैं साइन कोस टेन वो क्या होते हैं चेंज होते हैं। एक्स एक्सिस पे अपन एंगल्स निकालते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। अब नॉर्मल ये जो फॉर्मूले होते हैं उनकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको तो अपन नॉर्मली याद कर लेंगे। अब इसके बाद में दूसरा और तीसरा ऐसे याद करें, दूसरा एस टी याद कर लो एक, और सी सी याद कर लो। एस का मतलब होता है सेक थीटा और इसका मतलब टेन थीटा, तो इससे ट्रिक के माध्यम से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सी सी का माध्यम हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको भी याद कर सकते हो। अब अपने पास बचा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। ये मैंने आपको थोड़ी बहुत ट्रिक के माध्यम से बता दिया, आप इनको ऐसे याद करते हो। इसको तो एस टी से याद कर लो, इसको सी सी से याद कर लो, ठीक है। अब इसमें यदि यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा, मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया हाफ हो गया, तो जो ये बचा एंगल ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद में आएगा कोस 2 थीटा, इसको इसका जो फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनके बारे में और दो ऐसे लिख सकते हैं, आपको मैं दूसरे मार्कर की सहायता से समझा दूंगा कि अपने पास ये है, अपने पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन जाएगा इसका, एक बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे बना, ये बना साइन स्क्वायर की वैल्यू रखने पे, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में ये फॉर्मूला बनते हैं साइन ए प्लस बी, इसका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। यदि साइन में यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी और कोस ए
साइन बी। ये फॉर्मूले कहाँ यूज कर किए जाते हैं, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? जैसे अपने को पूछ ले कि साइन 50 डिग्री की वैल्यू निकालो 15 डिग्री की, तो आप इसको कैसे निकालोगे? डायरेक्ट अपने पास इसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते थे, क्योंकि 45 माइनस 30 का तो कितना बचा 15। इसको इसके माध्यम से इसको इजीली हल कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी है, कोस 45 डिग्री वैल्यू भी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी होता है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास टेबल के माध्यम से अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब ये बच गया कोस ए प्लस बी, इसका हो जाएगा कोस ए कोस बी, ये यहाँ पे प्लस है कोस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी है तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और ये साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी, ये ऐसी वैल्यू आ जाए। ए और बी यहाँ पे क्या है? एंगल्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, 0 डिग्री भी हो सकता है, 37 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2। माइनस में है तो 2 कोस, प्लस में होगा तो साइन पहले आ जाएगा, माइनस में है तो कोस पहले आ जाएगा। 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले अपने पास आ चुके हैं। इनका फॉर्मूला फिजिक्स की डेरिवेशन फॉर्मूलाज में बहुत सी जगह अपने को यूज करना है, तो इनको अपने को रिमेम्बर करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। आपको मैं शॉर्टली समझा दिया इसको, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। इसके बाद में 2 फॉर्मूले और बचते हैं अपने पास, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा के किसके इक्वल होते हैं? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको याद करना पड़ेगा। tan थीटा बाई 2 तो अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। इन फॉर्मूला का बहुत सी जगह आपको यूज करने को मिलेगा। यदि यहां तक आपको अभी भी और भी बेसिक मैथ है जो मैं आपको आने वाली अगली क्लास में बताऊंगा, तो यहां तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो का आपको कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल आइकन को प्रेस कर देना आप। धन्यवाद।